हर सेकंड तुम्हारा टाइम निकलता जा रहा है। जैसे तुम्हारा समर वेकेशन बर्बाद हो गया ना, ऐसे ही तुम्हारे आने वाला टाइम भी पूरी तरह से वेस्ट होने वाला है। ऐसी नौबत ना आए उससे पहले तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना है। वो तुम टाइम टेबल की हेल्प से करोगे। अब ये टाइम टेबल तुम्हारे स्कूल के लोड, कोचिंग के प्रेशर और सिलेबस की सुनामी को देखते हुए क्रिएट किया गया है। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिससे बिल्कुल भी स्टडी नहीं होती, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बस करना क्या है, बने रहो एंड तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 11th एंड 12th के लिए एक ऐसा स्लॉट वाइज स्कूल प्लस ट्यूशन फ्रेंडली टाइम टेबल दूंगा जिसे तुम बिना स्ट्रेस के डेली फॉलो कर सकते हो। अब इसमें होगा एनर्जी बेस्ड प्लानिंग, वीक सब्जेक्ट टारगेटिंग, मॉक टेस्ट मैपिंग और वीकली रिव्यू सिस्टम। प्लस मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक स्पेशल 3 ब्लॉक स्टडी फॉर्मूला जिसकी हेल्प से तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट से गॉड लेवल स्टूडेंट बन रहे होगे, वो भी बिना बर्नआउट के। और वीडियो के एंड में एक बोनस टिप होने वाली है जो कि वीकली प्रोडक्टिविटी बूस्ट स्ट्रेटजी होगी। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट रूल से, जिसके अंदर तुम अपना टाइम नहीं एनर्जी मैनेज कर रहे होगे। जो रूल तुम्हारा होने वाला है 3 स्टडी ब्लॉक्स। अब ये क्या है, तो हमारा माइंड हर वक्त एक जैसा फोकस नहीं करता। अब किस टाइम कैसा फोकस रहता है, उसके लिए तुम्हें अपने पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। तो मॉर्निंग के टाइम पर तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्रेश रहता है, तो इस टाइम पर तुम्हें जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है ना, उस सब्जेक्ट को तुम यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही तुम्हारा आफ्टरनून आता है, तो आफ्टरनून के टाइम पे तुम्हारी एनर्जी थोड़ी ड्रॉप होती है लंच के बाद। तो इस टाइम पर तुम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे जिससे तुम्हारा कॉपी पर पेन चलता रहे। जैसे साइंस में, बायोलॉजी के अंदर या फिर फिजिक्स के अंदर तुम डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो, मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तुम अपना 3rd स्लॉट नाइट स्लॉट में बांटोगे। अब इस टाइम पर तुम्हारी बॉडी एकदम पूरी थक चुकी होती है, तो इसमें तुम्हें सिंपली बस रिवीजन करना है और नोट्स वगैरह बना सकते हो जिसमें कोई इतना एफर्ट नहीं लगता है। ऐसा काम करो बस। इसीलिए तो ये गोल्डन रूल्स मैंने दिए हैं। अगर बिना कुछ सोचे समझे तुम ऐसे ही टाइम टेबल बनाने बैठ जाओगे तो वो बहुत ही बेकार टाइम टेबल होगा। तो इसीलिए इसमें तुम्हारी एनर्जी के हिसाब से तुम्हें अपने सब्जेक्ट को अरेंज करना है, जिससे कि तुम्हारा ज्यादा फोकस बढ़ेगा और स्ट्रेस कम होगा। अब ऐसे ही तुम्हारा सेकंड इंपॉर्टेंट रूल आता है 1930 रूल, स्टडी लाइक ए लेजर। ये क्या है अब तुम्हारा, तो इसके अंदर सिंपली तुम्हें 90 मिनट्स की स्टडी करनी है और 30 मिनट का रेस्ट लेना है। अब उस रेस्ट टाइम में तुम फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि एक बार तुम फोन यूज करने लग गए तो फिर तो तुम बैठे ही रहोगे। तो उस ब्रेक में तुम थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हो या फिर लाइट म्यूजिक सुन सकते हो। अब इस 1930 रूल की हेल्प से यार तुम हर सेशन में अच्छे से फोकस कर पाओगे और तुम्हें एक सफिशिएंट टाइम का ब्रेक भी मिलेगा। और इसकी हेल्प से तुम बिना बोर हुए 3x का आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब तुम्हारा आता है इसके बाद 3rd इंपॉर्टेंट रूल, जिसका नाम है LPR रूल, मींस लर्न, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो इस रूल को सबसे ज्यादा टॉपर लोग यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो डेली लर्न में न्यू कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे उन्होंने सीखा आज किरचॉफ लॉ, उसके बाद रिवाइज होता है, तो रिवाइज वो 1 से 2 दिन पुराना टॉपिक करते हैं, जैसे ओम्स लॉ। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा प्रैक्टिस होता है, तो उसी टॉपिक के MCQ या न्यूमेरिकल्स वो उस टाइम पीरियड के दौरान लगा रहे होते हैं। तो सेम तुम्हें ही करना है, लर्न, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीखने से कुछ नहीं होगा, ब्रेन को बार बार मिलने वाली चीजें, मतलब एक्टिव रिकॉल करने वाली चीजें ज्यादातर याद रहती हैं, और जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो उससे उसको क्लियरिटी मिल जाती है। तो बस इसीलिए ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा 4th रूल, जो कि है कस्टमाइज योर टाइम टेबल लाइक ए बॉस। अब ये क्या है, तो इसके अंदर तुम्हारा जो इंस्टाग्राम के वो फेक 5 AM क्लब वाली जो वीडियोस होती है ना, उस रूटीन को तुम्हें फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। वैसे तो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी वीडियो के आगे एक पूरा परफेक्ट टाइम टेबल, बट तुम्हें भी अपनी तरफ से जहाँ कोई कमी महसूस हो वहां तुम अपने हिसाब से करेक्शन कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे, जैसे तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो उसको तुम सुबह के स्लॉट में डालोगे। अब मैंने ट्यूशन की टाइमिंग अलग अलग मान ली है तुम्हारी, किसी की अलग होगी किसी की अलग, तो तुम उसके हिसाब से उस स्लॉट को अरेंज कर रहे होगे। जैसे ट्यूशन 5 से 8 PM है, तो नाइट में तुम रिवीजन करो, और अगर मैथ्स तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो उसको तुम आफ्टरनून में पढ़ सकते हो। इस तरह से फाइंड आउट करो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं और वीक सब्जेक्ट कौन से हैं। और साथ में तुम्हारी संडे की प्लानिंग प्लस रिफ्लेक्शन डे, उस दिन तुम डिसाइड करोगे कि नेक्स्ट वीक क्या इंप्रूव करना है, जो कि मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा ही। उससे पहले लास्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है तुम्हारा रिचार्ज प्लस बुफर सिस्टम। अब इसके अंदर तुम हर दिन एक घंटे का स्लॉट डालो, जिसमें तुम कोई भी टॉपिक मिस हो गया है ना, वो कवर कर रहे होगे। प्लस एक रिचार्ज स्लॉट भी डाल सकते हो, जिसके अंदर तुम म्यूजिक सुन रहे होगे, वॉकिंग कर रहे होगे, ड्राइंग बना रहे होगे, या फिर 15 मिनट या 13 मिनट तुम अपनी फैमिली के साथ चिल कर रहे होगे। इससे तुम मेंटली स्टेबल रहोगे और तुम्हारा स्केड्यूल से हटके कुछ अगर हुआ भी ना, तो तुम पैनिक नहीं करोगे। ठीक है, तो तुम कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो,
जो कि तुम्हें रिचार्ज फील कराए। अब तुम सोचोगे कि भैया इतना सब कैसे फॉलो करूं, तो इसका सिंपल आंसर है, आज से तुम एक टिप अप्लाई करो, जो कि तुम्हें 21 डेज का चैलेंज लेना है और उसके साथ साथ तुम्हें जीनियस वे में स्टडी करनी है ना, तो इस वाली वीडियो को देख लेना बाद में। इसके बाद स्टडी तुम्हें आसान लगने लगेगी। तो देखो, अब तुम्हारा परफेक्ट टाइम टेबल इन सभी रूल्स को कंबाइन करके कुछ इस तरह से बन रहा होगा, जिसमें मॉर्निंग स्लॉट में तुम 5 AM उठ रहे होगे और 15 मिनट के अंदर फ्रेश हो के तुम स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे 5:15 तक। अब इस टाइम पीरियड में तुम्हें अपना टफ सब्जेक्ट उठाना है, जो तुम्हें हार्ड लगता है ना, उस सब्जेक्ट को इस टाइम पे तुम पढ़ रहे होगे। 1 घंटे की तुम्हें स्टडी करनी है, ठीक है। उसके बाद तुम ब्रेकफास्ट करोगे और स्कूल के लिए तैयार हो जाओगे। अब मैंने तुम्हारी स्कूल की टाइमिंग मान ली है, जो कि सभी बच्चों की एवरेज होती है 7 AM से 1 PM तक। मीन्स इसके अंदर तुम स्कूल चले जाते हो, स्कूल से घर आ जाते हो 1 बजे तक। अब तुम्हारी स्कूल की टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जो भी है तुम कमेंट करके बता सकते हो और उसको फिर कस्टमाइज करके अपने टाइम टेबल में ऐड कर लेना, सिंपल, ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हारा आफ्टरनून ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर तुम स्कूल से आके सबसे पहले लंच करोगे। 30 मिनट के अंदर तुम्हें लंच वगैरह कर आके फिर अगले 30 मिनट के लिए रिचार्ज सिस्टम को फॉलो करना है। या तो तुम 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो या फिर चिल कर सकते हो आराम से बैठ के, जो कि तुम्हारा टाइम पीरियड है 1:30 से 2 PM तक। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद तुम 2 PM से 3:30 तक अपने उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे, जो कि ना तो तुम्हारा टफ है ना ज्यादा इजी है, मतलब मॉडरेट सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे, ठीक है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद 30 मिनट का तुम्हारा ब्रेक होने वाला है और फिर अगले 45 मिनट तुम अपने स्कूल का होमवर्क कर सकते हो। और जैसे ही वो तुम्हारा फिनिश होता है, उसके बाद तुम ट्यूशन के लिए रेडी होगे और ट्यूशन या फिर तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चलती है, जो भी हो वो अटेंड कर सकते हो। अब ये टाइम पीरियड मैंने तुम्हारा मान लिया है 5 PM से 8 PM तक, 3 घंटे का कोचिंग आना जाना इसमें ऐड कर लिया है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा नाइट ब्लॉक। अब इसके अंदर तुम सिंपली सबसे पहले आके डिनर करोगे, डिनर करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करोगे। उसके बाद तुम 9 PM से 9:45 PM तक रिवीजन करोगे ट्यूशन नोट्स का, और जो तुम्हारे ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाया गया है उसका, मतलब जो तुम्हारे ट्यूशन में चला है ना, उसका तुम्हें होमवर्क वगैरह सब कुछ इन 45 मिनट के अंदर निपटा देना है। और जब वो हो जाता है तो फिर 15 मिनट के अंदर तुम्हें अपने पूरे दिन में तुमने जो जो पढ़ा है ना, सभी चीजों का रिवीजन करके अपनी बुक्स बंद करो और फिर 10:30 तक सोने के लिए चले जाओ, ठीक है। तो तुम्हें इसी टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना है। अब तुम्हारा आता है बोनस टिप वीकेंड टाइम टेबल का, जो कि तुम्हारा कुछ इस तरह से होने वाला है। इस दिन तुम अच्छे से आराम से अपनी पूरी नींद लो। 8 AM तक तुम संडे वाले दिन उठ रहे होगे। उसके बाद फ्रेश हो के ब्रेकफास्ट वगैरह कर के तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे। अब इस टाइम पर तुम्हें अपने बैकलॉग को कंप्लीट करना है। अगले 90 मिनट के लिए बैठो। जितने भी तुम्हारे पिछले वीक के टॉपिक छूट गए हैं, उन टॉपिक्स को तुम इस स्लॉट में कर रहे होगे, जो कि तुम्हारा बफर स्लॉट होने वाला है। जब ये तुम्हारा स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद तुम ब्रेक लोगे 30 मिनट का और फिर उसके बाद फिर से स्टडी करने के लिए बैठोगे। जितना तुमने इस पूरे वीक में पढ़ा है ना, सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करोगे अगले 90 मिनट के अंदर। जितने कवर हो जाते हैं, ठीक है, फिर ब्रेक लो 30 मिनट का। उसके बाद फिर से बैठो रिवीजन करने के लिए। रिवीजन के तुम्हें 2 स्लॉट बनाने हैं संडे में, और इतना कर लेते हो तो बस इनफ है। उसके बाद तुम खूब घूमो फिरो, मजे लो। संडे में बस तुम्हें इतना ही करना है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये टाइम टेबल समझ आ चुका है और अब तुम रेडी हो इसको फॉलो करने के लिए, तो कमेंट करके जाना आई एम रेडी भैया। और बाकी का कोई और प्रॉब्लम हो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता दो, नहीं तो ये वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, ये भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, जाके देख लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।